हे गाइस, दिस इज अंजय शेयर। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो भी ग्राफ था उस पर रिलेटेड जेई में जो भी क्वेश्चंस बनते थे उसके हर तरह से हमने एनालाइज करने की कोशिश करा उस पर। आई होप उस ग्राफ्स को आप रिमेंबर करे होगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करे होगे। तो आज हम लोग का न्यू टॉपिक है, उसका क्या नाम है, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम क्या देखने वाले हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसमें हम लोग रेंज कैसे फाइंड करते हैं वो देखने वाले हैं। जिसमें पहला टाइप देखो, फर्स्ट टाइप का क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं। किसका, बाउंडेड फंक्शन का रेंज। अब बाउंडेड फंक्शन का रेंज क्या होता है, सबसे पहले देखो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, साइन एक्स पढ़ा कि नहीं। अब देखो साइन एक्स का क्या होता है कि साइन एक्स का हम लोग जो ग्राफ देखे थे, याद करो ग्राफ जब पढ़े थे क्या था, ग्राफ कुछ इसी तरीके से था। और इसका ग्राफ का टॉप वैल्यू कितना जा रहा था, +1, बॉटम वैल्यू कितना जाता था, क्या था, -1। तो हम इस तरह से इसका बोल सकते थे कि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, 1 से छोटा और -1 से बड़ा होता है। ये इसका रेंज होता था ना, ये रेंज होता था। अब देखो इसी में हम लोग बात कर रहे होते हैं कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का भी रेंज कहाँ से कहाँ होता था, -1 से लेकर के 1 तक। अब देखो तुम ध्यान से कर देखो तो साइन एक्स को हमने -1 से 1 के बीच में बांध दिया, ये क्या आ जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंडेड रेंज। क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा बाउंडेड रेंज है, मतलब बाउंडेड ग्राफ है इसका। इस फंक्शन का जो रेंज है ना वो बाउंड एकदम बंद चुका है, यहाँ देखो इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। अब देखो इसका क्या होगा, इसका भी क्या जा रहा है, -1 से +1 जा रहा, तो हम क्या इसको भी बोल सकते हैं बाउंडेड रेंज, इजीली बोल सकते हैं ये क्या है, बाउंडेड रेंज है। अब दूसरा देखो नेक्स्ट क्या है, अगला tan x हम पढ़ा चुके हैं। tan x का रेंज कहाँ से कहाँ, -∞ से +∞, -∞ से +∞। क्या -∞ से +∞ ये बाउंडेड है, कहीं से कहीं जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड रेंज। क्या बोलते हैं इसको, अनबाउंडेड रेंज। ये बात क्लियर है। चलो इसको इरेज करते हैं फिर नेक्स्ट बताते हैं। देखो इसमें एक अगला पॉइंट क्या है कि f(x) का अगर रेंज दिया है, इसका रेंज गिवन है, या मान लो पता है हमें, तो देन क्या हो जाएगा, देन f(f²x) का रेंज क्या होगा ये फाइंड करना है। इस तरह में कैसे करोगे, तो तुम्हारे पास sin x दिया है, f(x) = sin²x, f(x) = क्या दिया है, sin x दिया है, ठीक है। अब तुमसे पूछा जा रहा है f(x² का इसका रेंज बताओ क्या होगा, क्लियर है। अब देखो इसका कैसे निकालोगे, तुम्हें पता है कि अभी जस्ट देखो sin x का रेंज कहाँ से कहाँ जाता है, -1 से 1 जाता है। जब स्क्वायर करोगे बोथ साइड तो ये क्या होगा, sin² बन जाएगा, ये 1 के स्क्वायर 1 ही रहेगा, लेकिन -1 के स्क्वायर करोगे तो 1 होगा। लेकिन ये अगर आप क्या हो रहा है, -1 से 1 तक जा रहा है, तो इसका स्क्वायर करने के बाद मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 0। तो ये f(x²) का sin²x का रेंज क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो आपका, नेक्स्ट क्या है आपका, cos²x। मान लो cos x दिया है, cos²x का रेंज क्या होगा, ये भी क्या होगा, -1 से 1 जाता था, लेकिन वो माइनस वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट है इसका भी 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है tan x, f(x) = क्या दे दिया, tan x। और आपको सबको पता है कि tan x का रेंज क्या है, -∞ से +∞ जा रहा है। चाहिए हमें क्या, f(x²) का रेंज चाहिए, स्क्वायर करोगे तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा tan²x, और ये बन जाएगा क्या चाहिए, इन्फिनिटी के स्क्वायर इन्फिनिटी, -∞ जब स्क्वायर करोगे तो ये भी प्लस में आ जाएगा, लेकिन इसका इस tan²x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0। तो ये इसका क्या हो गया, इसका रेंज होगा। तो ये समझ में आ गया, f(x) का अगर रेंज तुम्हें पता है तो वहाँ से तुम f(x²) का भी रेंज निकाल सकते हो। इसको भी छाप लो यार, फिर क्वेश्चन करवाता हूँ। तो देखो हमने जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड रेंज ऑफ, क्या है, फाइंड रेंज ऑफ √of क्या है, sin x। ये y = √sin x। इसका तुम्हें क्या बताना, रेंज बताना है। तो ज़रा देखो कैसे करते हैं इसको।
क्या दिया तुम्हारा क्वेश्चन, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, हमें इसका क्या निकालना है, रेंज निकालना है। और हम लोग जानते हैं प्यार से, अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा है वो तभी डिफाइन होगा जब रूट के अंदर वाला नंबर क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिव ना होगा तो वो डिफाइन नहीं होगा। चलो और देखते हैं सर, साइन एक्स तुम्हारा कहाँ से कहाँ होता है, -1 से 1 होता है, क्लियर है। और यही साइन एक्स देखो तुम्हारे रूट के अंदर में, अगर ये रूट के अंदर में तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव होने के लिए साइन अपना कुर्बानी देगा, साइन एक्स कहेगा भाई तू -1 से छोटा चला जा, मैं तेरे को साथ लेके नहीं जा सकता, तो वो अपना यहाँ से इधर वाला पोर्शन को कुर्बानी दे दिया। तो साइन एक्स क्या हो गया, 0 से 1, क्योंकि इसको पॉजिटिव होना था ताकि डिफाइन हो सके। अब दोनों साइड सब रूट ले लो, क्या रूट ऑफ साइन एक्स अंडर रूट ऑफ क्या होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, ये क्या निकल के आएगा 1, ये 0। यही रूट अंडर साइन एक्स क्या तुम्हारा y है, इसको y लिखो <1 और ये <0। तुम कह सकते हो y बिलोंग्स टू तुम्हारा रेंज जो होगा 0 से लेकर के 1 होगा। तो इस क्वेश्चन का तुम्हारा रेंज क्या हो जाएगा 0 to 1। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू 10x इंटू कॉस एक्स। अब सब इसको इसका सर बताओ कैसे होगा, y इक्वल टू 10x इंटू साइन एक्स, इसका रेंज कैसे निकालोगे। चलो देखते हैं इसका रेंज कैसे निकालते हैं हम लोग। तो y इक्वल टू क्या 10x इंटू कॉस एक्स। अब देखो 10x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कभी बचपन में पढ़े हो, 10x की जगह साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये y था। अब ध्यान से समझना, ये चीज़ें तो हमने लिख दिया, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, ये नालायक जिस दिन भी 0 हो गया उस दिन तुम्हारा काम खराब कर देगा। ये नालायक 0 नहीं होना चाहिए। ये नालायक कहाँ 0 होता है, x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। जब तुम कर रहे होगे सॉल्यूशन तो उस जगह तुम ध्यान रखना, इस पॉइंट को तुम हटा देना सॉल्यूशन से, क्योंकि देखो जब भी ये पॉइंट शामिल होगा ये 0 हुआ पूरा अनडिफाइन कर देगा, काम खराब कर देगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, इस चीज़ को एक्सक्लूड ही नहीं करते, वो इंक्लूड कर लेते हैं आंसर में, तो वहीं पे जाता है मामला खराब हो। तब देखो कट जाएगा ये, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये क्या बना y इक्वल टू साइन एक्स, और आपका पता है y इक्वल टू साइन एक्स का रेंज क्या होगा -1 से 1, ये तो सबको पता है। अब देखो अगर जब इसका तुम ग्राफ ड्रॉ कर रहे होगे तो ये साइन एक्स होगा, हमने बोला ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी π/2 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे ऑड में उन सबको रेस से बाहर करना होगा। देखो यहाँ पे क्या होता है π/2, यहाँ पे क्या होता है 3π/2, यहाँ पे क्या होता है 5π/2। इसका मतलब यहाँ पर जो पॉइंट होगा ना ये क्लोज नहीं होगा, ये ओपन होगा, ये हमारे आंसर में नहीं है, एक्सक्लूडेड है, बाहर है। उसी तरह यहाँ देखो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे बाहर रहेंगे, इसी तरह क्या रहेगा यहाँ भी बाहर रहेंगे, इस तरह से यहाँ भी बाहर रहेंगे। तो ये जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है वहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, इस पॉइंट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ नहीं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा और पूरा काम खराब कर देगा। तो इस तरह से इसका रेंज ये हो जाएगा अपर, और ये क्या होगा लोअर, ये इसका रेंज हो गया। रेंज क्या होगा -1 से 1। हाँ लेकिन ध्यान रखना -1 से 1 हुआ, लेकिन कभी भी -1 एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा, ना कभी भी एग्जैक्ट 1 इक्वल होगा। जिस दिन 1 के इक्वल हो गया ये, यानी कॉस कितना पे होता है इक्वल, याद करो कॉस 90 पे, कॉस 90 पे 0 होता है, कॉस 0 पे होता है ना, जैसे 0 डालोगे तो ये देखो ये 1 तभी होगा जब x इक्वल टू क्या पुट करोगे, यहाँ पे देखो π/2। लेकिन ध्यान रखना जब ये π/2 होगा तब ये कांड खराब कर रहा होगा, क्योंकि नीचे में आकर 0 बन रहा होगा, वो पूरा खलास करेगा, इसलिए हम π/2 पे क्या कर रहे हैं, ओपन ले रहे हैं। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, फाइंड, या तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि ड्रॉ ग्राफ एंड फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू sin x 4 sin x 5 sin x
इंटू कोसेक एक्स। इसका तुम्हें क्या करना है, एक तो ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद इसका क्या बताना है, रेंज बताना। क्लियर है? चलो देखो, शायद तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होगे 5 साइन एक्स और कोसेक एक्स को क्या पढ़ते आओ, 1 अपॉन साइन एक्स। इसके जगह लिख सकते हो 1 अपॉन, क्या लिखोगे, 1 अपॉन साइन एक्स। अब देखो साइन एक्स से साइन एक्स कट तो जाएगा, कटने से पहले आपको एक बात याद रखना, जिस भी दिन ये 0 हो गया उस दिन काम खराब कर देगा, क्योंकि उस दिन केस क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और ये 0 कहाँ पे होता है, x इक्वल टू एन पाई, यानी x इक्वल टू एन पाई को क्या करेंगे, हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी सारे होंगे इसको हटा देंगे। देखो उसके बाद इसको काट सकते हैं, तो तुम्हारा y इक्वल टू कितना आ गया, 5। ये ग्राफ नहीं आता ड्रॉ करना, कितना बच्चे वाले ग्राफ है, ये कुछ ज़्यादा इधर हो गया, चलो इसको इधर लिख लो। y इक्वल टू क्या आ गया आपका 5। देखो y इक्वल टू 5 का ग्राफ कहीं ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान दो ये 0, देखो n इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन, क्योंकि ये नहीं चाहिए। जो n इक्वल टू जब 1 रखोगे तो ये क्या आएगा, पाई, यानी ये पाई आएगा, ये भी नहीं चाहिए। जब 2 रखोगे तो ये भी नहीं चाहिए, 3 रखोगे तो ये भी नहीं चाहिए। जब -1 रखोगे तो यानी माइनस पाई निकल के आएगा तो ये भी नहीं चाहिए। जब -2 रखोगे तो -2 पाई निकल के आएगा, ये भी नहीं चाहिए। तो ये सारे पॉइंट इसके क्या होंगे, रेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। लेकिन हाँ y इक्वल टू 5 ही सिर्फ एक इसका रेंज का वैल्यू होगा। ये किस फॉर्म में आया, इस ब्रैकेट में इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये इस फंक्शन का क्या था, ग्राफ था। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फाइंड रेंज ऑफ, क्या कर रहा है, फाइंड रेंज ऑफ क्या है, cos का पावर y इक्वल टू cos टू द पावर 4x माइनस साइन टू द पावर 4x। इसका आपको क्या निकालना, रेंज निकालना है। इसको कैसे करोगे, सोचो जरा। इसको जरा देखो ऐसे लिख सकते हो, cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, होल स्क्वायर। बचपन में कभी पढ़े हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी करो, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या बन गया आपका 1, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आपने फॉर्मूला ध्यान रखा होगा तो ये क्या हो जाता आपका cos 2x। और आपको पता है कि cos x का रेंज क्या होता है, -1 से +1। और जब अंदर में कुछ भी हो 2, 3, 4, 5, 6 हो तो रेंज में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, केवल पीरियड इसका क्या हो जाता है, आधा हो जाएगा। 2 है तो आधा हो जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं cos 2x का भी रेंज भी क्या होगा, -1 से 1 ही होगा। तो आई होप ये समझ आया होगा। इसको आप लिखो, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। अब देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट और आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्या है, फाइंड रेंज ऑफ, क्या है, फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू cos ऑफ sin x। अब देखो इसका रेंज निकालना काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपके कई सारे जी मटेरियल वाले शीट में पक्का होंगे क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसका रेंज निकालना है, क्या है, y इक्वल टू cos ऑफ sin x। अब ये जो अंदर वाला चीज़ है ना, ये sin x नालायक, ये 1 से छोटा होता है और -1 के बीच में होता है। क्या होता है, sin x का वैल्यू -1 से 1 होता है। इसका मतलब क्या, ये जो इतना दूर है ना cos का, अंदर वाला डिपार्टमेंट -1 से 1 में घूम रहा होता है x। इसका मतलब ये पूरा पोर्शन x। अगर हम cos x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है cos x का ग्राफ, ओ यार क्या ग्राफ भी आज गलत ड्रॉ हो रहा है। कुछ इस तरह कैसे होता है cos x का ग्राफ, ये होता है आपका π/2, ये होता है आपका -π/2। अच्छा π/2 को पाई का वैल्यू 3.14, तो π/2 क्या हो जाएगा 1.57 के अराउंड, -1.57 के अराउंड। तो देखो 1 कहाँ यहाँ पे हो रहा होगा,
-1 कहीं यहाँ पे हो रहा होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग cos y यहाँ, इसके करस्पॉन्डिंग cos y यहाँ, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, देखो ये तुम्हारा होगा cos ऑफ +1, ये होगा cos ऑफ -1। cos माइनस थीटा क्या पढ़े हो, cos थीटा, तो ये cos 1 और ये भी निकल करके क्या हो जाएगा cos 1, यानी ये जो पॉइंट है तुम्हारा क्या होगा cos 1, ये मिनिमम पॉइंट है देखो, -1 यानी सबसे लोअर, ये सबसे लोअर, यहाँ ये इस ग्राफ का लोअर पॉइंट हुआ। मैक्स कहाँ तक जाएगा, cos x का मैक्स वैल्यू कितना 1, तो हम कह सकते हैं कि cos ऑफ sin x जो है सो 1 से छोटा और लेस देन cos 1 से बड़ा होगा। इसको अगर रेंज ऑफ इस तरह से लिखते हो cos ऑफ sin ऑफ x का, तो तुम्हारा रेंज क्या हो जाएगा cos 1 से लेकर के 1 तक हो जाएगा। ये आई थिंक ये समझने वाली चीज़ थी यहाँ पे, तो आप ध्यान देना इस चीज़ों को। तो आई होप ये सारे वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो यहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होता है एक तरह से। अब हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नया चैप्टर बोलो, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसी का एक एप्लीकेशन बेस्ड है। ये तो काफ़ी बड़ी था, काफ़ी अच्छे से डिटेल करे थे हम लोग, वो काफ़ी छोटा चैप्टर और जल्दी ही वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में।